दोस्तों नमस्कार। भारत और पाकिस्तान की टीमों को बेशक आपस में खेलने में कितना भी परहेज क्यों ना हो, लेकिन भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तानी खिलाड़ी जब काउंटी क्रिकेट में खेलते हैं तो एक ही टीम में खेलते हुए भी दिखाई देते हैं। अगर अब आप ऋतुराज गायकवाड़ को देखें, चाहे आप उनके साथ जो ऋतुराज गायकवाड़ के साथ अब्दुल्ला शफीक को देखें, ये दोनों खिलाड़ी एक साथ आपको खेलते हुए दिखेंगे यॉर्कशायर काउंटी की तरफ से। जी हाँ, ये वही काउंटी टीम है जिससे कभी सचिन तेंदुलकर खेला करते थे, और अब ये दोनों जो है एक साथ खेलते हुए आपको इंग्लिश काउंटी क्रिकेट में दिखाई देंगे। और विटर्निटी ब्लास्ट लीग में जो है 2 मैचों के लिए उपलब्ध है अब्दुल्ला शफीक भी, और दोनों ओपन करते हैं। और मजे की बात है, अब दोनों ओपन करते हैं तो बहुत संभव है कि दोनों एक दूसरे के ओपनिंग पार्टनर के तौर पर आपको दिखाई दें। तो ये अपने आप में क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा साइन है कि एक तरफ तो जो है दोनों के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ था कुछ समय पहले, और खिलाड़ी जो है आपस में एक ही टीम में खेलते हुए दिख रहे हैं, इंग्लिश काउंटी टीम में यॉर्कशायर के लिए। ऐसे ही आपको याद होगा कुछ समय पहले आप देख सकते हैं ये मोहम्मद रिजवान को और चेतेश्वर पुजारा को, ये ससेक्स काउंटी की तरफ से खेला करते थे, और दोनों जो है दोनों के बीच में बहुत मित्रवत संबंध थे। और एक बार तो मोहम्मद रिजवान ने यहां तक कह दिया था पुजारा के बारे में कि उन्होंने पुजारा से बहुत कुछ सीखा है। पुजारा ने उनको बताया कि इंग्लैंड की कंडीशन में कैसे खेला जाता है, कैसे गेंद को देर से खेलते हैं, कैसे गेंद को पर फुटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी कि दोनों दिग्गज एक साथ एक ही टीम से खेलते हुए दिखाई दिए। अब बेशक कितनी भी तलवारें जो है दोनों तरफ से खिंची हुई हों, लेकिन खिलाड़ियों के बीच में खेल आपस में एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का काम नहीं करता। अब याद कीजिए, जब 2022 का आईसीसी विमेन वर्ल्ड कप चल रहा था तो पाकिस्तान की एक खिलाड़ी है बिस्मा मारूफ, वो अपनी छोटी सी नन्ही मुन्नी एक बेटी को लेकर आई थी, और वो भारतीय क्रिकेट टीम की जो प्लेयर्स थी उनके हाथ में गोद में खेलती हुई दिखाई दी, और वो जो चित्र था वो पूरी तरह से पूरी दुनिया भर में बहुत वायरल हो गया था। इसी तरीके से विराट कोहली और शादाब को जब हम एक साथ देखते हैं, दोनों विराट कोहली अक्सर कहते हैं कि भाई शादाब तो उन्हें बहुत चुटकुले सुनाते हैं, जोक सुनाते हैं, उसके अलावा मोहम्मद आमिर को अपना वो बल्ला भेंट करते हैं। ऐसे ही आपको याद होगा जब रवि शास्त्री ग्लेमॉर्गन की तरफ से खेलते थे तो उस टीम में जावेद मियांदाद भी खेला करते थे, और जावेद मियांदाद के साथ उनकी बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी, बहुत अच्छी बाउंडिंग बन गई थी। और उन दिनों गावस्कर के बहुत फैन हुआ करते थे जावेद मियांदाद, और मियांदाद ने ये किस्सा बताया था कि एक बार भारत में वो खेल रहे थे, बेंगलुरु का टेस्ट था, होली का मौका था, और हम सब लोगों ने, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोगों ने खूब होली खेली थी, और हमने तो रवि शास्त्री को उठा के जो है पानी में फेंक दिया था। तो इस तरह की बातें, इस तरह के जलवे जब इंडिया पाकिस्तान के खिलाड़ियों की तरफ से सुनने को मिलते हैं तो बहुत ही गुदगुदाने वाली चीजें सामने आती हैं। ऐसे ही एक मौके पर सरफराज खान, जो कि उनके कप्तान हुआ करते थे, उनको अंग्रेजी बोलने की थोड़ी सी परेशानी थी, तो उन्होंने कुछ जो कुछ बोला और उसका मजाक बनाया गया, तो वीरेंद्र सहवाग ने ट्वीट किया उनके लिए खास तौर पर कि भाई आप सरफराज की कप्तानी देखें, सरफराज की बल्लेबाजी देखें, सरफराज की आप विकेट कीपिंग देखें, जो कुछ उनमें काबिलियत दिखाई देती है, उनका काम जो है अंग्रेजी बोलना नहीं है, उनका काम है क्रिकेट खेलना, और आप क्रिकेट पर टिप्पणी करें, इस तरह की बेकार की बातें ना करें। तो ये उन्होंने उन फैंस पर एक तरह से निशाना साधा था जो उनकी अंग्रेजी पर सवाल उठा रहे थे। तो दोनों मुल्कों के बीच में आप देखिए, लीजेंड क्रिकेट लीग होती है, वहां पर हिंदुस्तान के और पाकिस्तान के कितने प्लेयर एक साथ खेलते हैं, एक ही टीम में खेलते हैं। मुझे याद है जब हैदराबाद की टीम थी, डेक्कन चार्जर्स के नाम से थी, अब तो सनराइजर्स हैदराबाद की टीम है, लेकिन जब डेक्कन चार्जर्स हुआ करती थी तब शाहिद अफरीदी और रोहित शर्मा दोनों एक ही टीम से खेला करते थे। पाकिस्तान के कितने ही प्लेयर्स थे जो आईपीएल में खेला करते थे पहले सीजन में, और शुरुआती सीजन में वो खेलते हुए दिखाई दिए। और उसके बाद जो है स्थितियां ठीक है खराब हुई राष्ट्रीय स्तर पर, या ये कहिए कि सरकार के लेवल पर, राजनीतिक दोनों मुल्कों के बीच में रिलेशंस खराब हुए, उसका असर खेलों पर भी पड़ा। जबकि यही क्रिकेट डिप्लोमेसी जो है खूब चर्चा का विषय बना करती थी, दोनों मुल्कों के जो सियासतदार थे वो इसका इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन क्रिकेट डिप्लोमेसी और ये सब चीजें तो हो गई बात की बात, लेकिन एफ्रो एशियन जो क्रिकेट चैंपियनशिप थी, एफ्रो एशियन, उसमें अफ्रीका वर्सेस एशिया, और एशिया से एक टीम बना करती थी, और उस क्रिकेट टीम में कुंबले और जहीर खान और वहीं शोएब अख्तर भी हुआ करते थे, इंजमामुल हक खेलते थे, मोहम्मद यूसुफ खेलते थे, अशरफुल खेलते थे बांग्लादेश के खिलाड़ी, कुमार संगकारा और महिला जयवर्धने खेला करते थे। और वहां सहवाग और संगकारा की जोड़ी बनती थी, कई बार सहवाग और अफरीदी की जोड़ी बनती थी,
जो ओपन किया करती थी। तो ये सारी चीजें गुदगुदाने वाली हैं, खेल में एक दूसरे को करीब लाने वाली हैं, लेकिन अब जरूरी है कि हालात सुधरें। और क्योंकि आतंकवाद और खेल एक साथ नहीं चल सकते, ये बिल्कुल तय है। अगर स्थितियां दोनों तरफ से अनुकूल होंगी, उसके बाद ही आप खेल की परिकल्पना कर सकते हैं। लेकिन ये जो अतीत की मैंने घटनाएं आपको बताई, ये बहुत ही गुदगुदाने वाली हैं, दोनों मुल्कों को करीब लाने वाली हैं। और जैसा कि आपने देखा कि ये जो इनका मैंने उदाहरण दिया मोहम्मद रिजवान का और पुजारा का, इसी तरह से मैंने उदाहरण दिया कि ये दो खिलाड़ी अब्दुल्ला शफीक और ऋतुराज गायकवाड़, ये दोनों आपको एक साथ खेलते हुए दिख सकते हैं। और हो सकता है कि कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं कि ये अपनी काउंटी टीमों की तरफ से, यॉर्कशायर की तरफ से जो है एक साथ पारी की शुरुआत करते हुए भी आपको दिखाई दें। अपनी राय दें कमेंट सेक्शन में जाकर। नमस्कार।